प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मयि देहि ॐ ओजस्वी ओजो मयि देहि ॐ मन्निर्जमन्यं मयि देहि ॐ सहोषि सहो मयि देहि। 7 बार मुखमंडल का स्पर्श करेंगे मंत्र के पश्चात। ओम तनोपाग्नि सर्वं मे पाहि। फिर से दबाइए। ओम आयुर्दाग्नि आयुर्मे देह। ओम मेधा मे देवा सविता दधातु। ओम मेधा मे देवी सरस्वती दधातु। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाभितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यरेषेण सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं यदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे आर्य समाज के सभी पदाधिकारी महानुभाव, दूसरे आर्य समाज और प्रतिनिधि सभाओं के पदाधिकारी महानुभाव, आर्य समाज के सभी कर्मठ कार्यकर्ता वृंद, वेद पार्टीजन और इस यज्ञ में श्रद्धा के साथ उपस्थित सभी महानुभाव, परमेश्वर के आशीर्वाद और कृपा पाने की इच्छा, जो भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन सब के मन में होती है। कोई भी व्यक्ति तब तक कोई काम नहीं करता जब तक उस काम से क्या लाभ होगा ये उसके मन में स्पष्ट ना हो। आप लोग 1-2 बार फोटो लेकर के बैठ जाए। संस्कृत में एक उक्ति है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना पर्पस, बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता। एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, उसका उद्देश्य गलत सही हुई अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ उद्देश्य उसके हर क्रिया के पीछे मन में स्पष्ट हो जाए। आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो उस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का प्रयोजन स्पष्ट है कि क्यों जाना। आप घर से सुबह सुबह तैयार होकर यहाँ पर पधारे तो यहाँ आर्य समाज में इस यज्ञ में आने का प्रयोजन भी मन में आपके स्पष्ट रहा होगा, इसलिए आए हैं। तो सीधी बात है, यज्ञ में उपस्थित होकर हम परमेश्वर से अपने मन को जोड़ सकें। परमेश्वर से अपने मन को जोड़ने का क्या लाभ है? तो उसकी 2 धाराएं हो जाती। सामान्य लोग अपने दैनिक जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे उबरने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और उस दुख से मुक्ति पाने में ईश्वर की कुछ कृपा, कुछ सहयोग, मार्गदर्शन, मदद मिल जाए
इस भावना से, या कोई विशेष सुख पाना है, दुख तो कोई नहीं है लेकिन कोई विशेष सुख पाना है और अधिक धन चाहिए, जीवन में उन्नति करनी, कोई बड़ा कठिन लक्ष्य है उसको प्राप्त करना इत्यादि। इस प्रकार का मन में लक्ष्य रहता है उन लोगों के मन में जो सामान्य स्तर पर सांसारिक जीवन जी रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 तरह के लोग ईश्वर की प्रार्थना उपासना में मन लगाएंगे, प्रयास करेंगे। पहले वो लोग हैं जो आतुर हैं, दुखी हैं। ज्यादातर लोग रोज ईश्वर प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तब वो ईश्वर से मदद मांगने के लिए किसी धार्मिक स्तर पर होते हैं। उन लोगों की संख्या सबसे बड़ी है जो आतुर होकर, दुखी होकर, परेशानी के समय ईश्वर को स्मरण करेंगे। दूसरे लोग हैं जो दुखी तो नहीं है लेकिन जिन्हें कुछ विशेष सुख चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अधिक धन चाहिए, उन्नति चाहिए और कोई विशेष अभिलाषा है, उसमें फिर ईश्वर की कृपा सहयोग चाहिए, इसलिए प्रार्थना उपासना। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तीसरे लोग हैं जो ना कोई जीवन में दुख है, ना कोई विशेष सुख चाहिए, जो पाना था पा लिया, कोई बहुत सारी एम्बिशंस उनके मन में नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं, लेकिन अब ईश्वर कैसा है, उसका आनंद कैसा है, ये जानना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर की प्रार्थना उपासना में मन लगाते हैं, वो जिज्ञासु हैं। इस तीसरे वर्ग में आए हुए लोगों की संख्या कम होती है। चौथे लोग वो हैं जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने जान लिया ईश्वर का आनंद कैसा है, वो फिर ईश्वर के आनंद में ही डूबे रहना चाहते हैं, वो ज्यादा समय ईश्वर की प्रार्थना उपासना में लगाते हैं। ये 4 वर्ग हैं जो ईश्वर से अपने मन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं नहीं जानता कि आप लोग जो यहाँ आर्य समाज के 4 दिन के कार्यक्रम के पहले दिन के यज्ञ के शुरुआत में उपस्थित हुए हैं, आप किस वर्ग में आते हैं ये आप फैसला करें। तो 2 धाराएं हो जाती हैं, एक सुख पाने वालों की, दूसरी आनंद पाने वालों। सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। आप जिन सुखों को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिन सुखों को पाने में इंद्रियों की सीधी और बड़ी भूमिका होती है, वो सुख का स्तर है। लेकिन जैसे ही उससे गहरे उतरते हैं या उससे ऊंचा उठते हैं, इंद्रियों की भूमिका थोड़ी रहती है, आपके मन, बुद्धि और आत्मा की भूमिका ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, वैसे ही आप सुख से आनंद के क्षेत्र में आते हैं। इस समय आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, सुनने में अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ये सुख कान का है या आंख का है? आंखों से आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनने के लिए आंखों की भूमिका बड़ी नहीं है। आप ऑनलाइन कार्यक्रम हो तो आप अपने घर पर बैठे सुन लेते हैं। तो कान की भूमिका है पर बड़ी नहीं है। जब आप संगीत सुनते हैं तो कान से सुनते हैं या नाक से, आंख से? नहीं, कान सिर्फ आवाज अंदर पहुंचने में मदद कर रहे हैं। संगीत का सुख तो किसी और गहरे तल पर आप ले रहे हैं। अगर संगीत का सुख केवल कान का होता तो भैंस, गधे, घोड़े सब संगीत का सुख ले रहे होते, पर नहीं है ना, क्योंकि उनका मन उतना विकसित नहीं है कि वो संगीत का रस ले सके। ये स्वभाव की मनुष्य है। तो जैसे ही आप कला के क्षेत्र में आते हैं, वैसे ही इंद्रियों से थोड़ा गहरे उतरे तो ये सुख और आनंद का मिश्रण कह सकते हैं आप। अभी तो आप बात सुन रहे हैं, इसमें कान से शब्द जा रहे हैं, पर कौन सा तत्व है जिससे आप
जो थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है आपको मेरी बात सुन रहे हैं, वो किस चीज से ले रहे हैं? वो बुद्धि का सुख है। मन भी उसमें सहयोग कर रहा है, एकाग्रता से सुनने के लिए मन की भूमिका है। लेकिन ये बात आप बुद्धि से समझ रहे हैं। मन ही मन आप ये भी विचार कर सकेंगे, मन की गति तीव्र है उसके कारण कि अगर मैं कोई बात सिद्धांत के विरुद्ध, तर्क के विरुद्ध कह दूं तो तुरंत आपके मन में वो बात भी आ जाएगी कि नहीं, ये बात को जच नहीं रही। तो ये बौद्धिक सुख है, ये भी सुख और आनंद का विषय। आत्मा के स्तर पर जो आप इंद्रियों की बहुत थोड़ी भूमिका रह जाती है, विशुद्ध आत्मा के स्तर पर आप जो सुख प्राप्त करते हैं वो आनंद है, वो ईश्वर की उपासना में ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, सुख और आनंद का स्रोत कहाँ पर है? तुम्हारे ध्यान से पूछिए, सुख का आधार क्या है, सुख का कारण क्या है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो दो ही उपाय, पुरुषार्थ यानी प्रयास, एफर्ट। जो चीज आप पाना चाहते हैं उनके लिए प्रयास कीजिए, जो सुख आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए, सुख मिल जाए। दूसरा है पुण्य, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करने में जो वो कर्म हुआ उस समय उसका फल नहीं होता, वो स्टोर हो गया पुण्य के रूप में। उसके प्रतिफल में भी आप बिना प्रयास के किसी न किसी माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं। तो सुख के दो आधार, पुरुषार्थ और पुण्य। दुख के भी दो ही कारण है, कौन कौन से, ये आपको बताना चाहिए क्योंकि बात स्पष्ट हो गई। दुख के भी दो ही कारण कौन कौन से? पुरुषार्थ न करना, प्रयास न करना, आलस्य में पड़े रहना और दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करना, या दूसरों को दुख पहुंचा करके अपना सुख का साधन पाने की कोशिश करना, एक ही बात। तो ये दुख के कारण हो गए। संसार में जब भी कोई व्यक्ति सुख पाना चाहेगा, कोई भी जीवात्मा, तो उसे प्रयास करना होगा सुख की दिशा में। कौन सी दिशा? तो देखिए, इस संसार में जितने भी पदार्थ ईश्वर ने रचे हैं, उन सब पदार्थों की रचना परमात्मा ने सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए की है। मनुष्य शरीर के अलावा जो दूसरे शरीरों में गए हुए जीवात्मा हैं, वो केवल सुख के स्तर पर रहेंगे। मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा सुख भी पा सकेंगे और आनंद भी पा सकेंगे, लेकिन प्रयास करना होगा, क्योंकि सुख, दुख और आनंद तीनों आत्मा के पास नहीं है। आत्मा के स्वाभाविक गुण न सुख है, न दुख है, न आनंद है। आप दो चीजें समझ लें, एक गुण होते हैं स्वाभाविक, दूसरे होते हैं नैमित्तिक। जैसे अभी आप जो यजमान यजकुंड के नजदीक बैठे हुए थे, तो आप गर्मी का अनुभव कर रहे थे कि नहीं? शरीर में थोड़ी उष्णता आई, वो आपका स्वाभाविक गुण नहीं था गर्मी। जैसे ही आप पंखे के नीचे आए, वो गर्मी हट गई। पानी को आग पर रख दीजिए, पानी का स्वाभाविक गुण गर्मी है, शीतलता है नहीं। पानी जैसे टेम्परेचर से जुड़ेगा वैसा उसका टेम्परेचर हो जाए। तो पानी को आग पर रख दीजिए, तो पानी में जो गर्मी आई है वो अग्नि के कारण आई है, अग्नि के निकटता से आई है, अग्नि के संपर्क से आई है। इसलिए पानी में जो गर्मी है वो गर्मी उस समय के लिए उसका नैमित्तिक गुण है। जब तक वो रहेगा नैमित्तिक गुण, थोड़ी देर तक फिर दूसरे टेम्परेचर के साथ जुड़ जाएगा। पानी का स्वाभाविक गुण है लिक्विडिटी, तरलता। तरल है इसलिए वो बहता है, बहना भी उसका गुण है। हर तरल पदार्थ बहेगा नीचे की ओर, ढलान की ओर। आप पानी को आग पर रख दीजिए, भाप बन करके उड़ गया, अब उसमें लिक्विडिटी नहीं रही, क्योंकि अब वो पानी की शेप बदल गई, अब वो भाप है, स्टीम है, तो लिक्विडिटी गुण गायब हो गया। जब तक पानी है तब तक लिक्विडिटी रहेगी। तो पानी का स्वाभाविक गुण हुआ तरलता, नैमित्तिक गुण गर्मी, शीतलता इत्यादि। मिठास, नमकीन, पानी में मिला दिया है जो चीनी नमक, उसकी वजह से वो नमकीन या मीठा लग रहा है।
तो जो गुण स्वाभाविक होता है वो जब तक वो पदार्थ है तब तक वो गुण रहेगा स्वाभाविक। तो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर सुख हो तो जीवात्मा हमेशा सुखी रहेगा, कोई भी चीज उसे दुखी नहीं कर सकती। स्वाभाविक गुण अगर है तो ऐसा तो नहीं। और अगर जीवात्मा का स्वाभाविक गुण दुख हो तो जीवात्मा हमेशा दुखी बना रहेगा, ऐसा भी नहीं। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर आनंद है तो जीवात्मा हमेशा आनंदित होगा, ऐसा भी नहीं दिखता है। तो पता चला कि जीवात्मा को सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वहां जाना होगा, उसके संपर्क में आना होगा जिसमें ये गुण है। तो सुख मिलेगा प्रकृति के पदार्थों का सही इस्तेमाल करने से। गलत इस्तेमाल करेंगे दुख उपज जाएगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे सुख मिलेगा नहीं। तो गलत इस्तेमाल करने से दुख उपजता है। एक और कारण है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी दुख उपज जाएगा। सुख देने वाली कोई भी चीज आपको कितना भी सुख दे रही हो, जैसे ही जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल हुआ वैसे ही उससे दुख मिलना शुरू हो जाएगा। रसगुल्ला खाइए, एक खाइए सुख हुआ, दो खाइए सुख मिला, एक लिमिट आएगी जब एक और खाया तो अंदर जितने गए हैं उन सबको लेके बाहर आ जाएगा, जब उससे ज्यादा इस्तेमाल से बचो। तो प्रकृति के पदार्थों के सही इस्तेमाल से सुख मिलता है। एक और बड़ा कारण है दुख का, जिसका शिकार दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, और वो एक विचार। वो विचार क्या है? परमेश्वर ने सुख के जितने पदार्थ हैं इनके लिए बनाए, जल्दी बोलिए। परमेश्वर ने सुख, सारे पदार्थ जो भी बनाए सब सुख के लिए हैं। किन के लिए? सब जीवात्माओं के लिए, यानी कि सब जीवात्माओं के लिए। प्रकृति के सुख देने वाले पदार्थों में सबका हिस्सा है। किसका कितना हिस्सा है ये फैसला करना मनुष्यों के समाज में बहुत मुश्किल है। हर मनुष्य सुख के साधनों में बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, सारा का सारा हिस्सा पा लेना चाहता है। यहां से भी दुख की शुरुआत होती है। आपके विचार में ये सूत्र रहना चाहिए कि संसार के सुख देने वाले पदार्थों में सबका हिस्सा है। तो किसका कितना? इसका एक मूल सूत्र है, जिसका पुरुषार्थ जितना। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है। खुली आंखों से दिखता है कि कई लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, और उनको सुख थोड़ा मिलता है या सुख के साधन कम मिलते हैं। दूसरे लोग थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो केवल बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बिजनेस कंपनी, कारपोरेट में जाते हैं और केवल उस शहर में जाते हैं। न्यूयॉर्क में उनका ऑफिस है, अविवाहित है, अकेले, एक उनका सेक्रेटरी रहता है, बस एक कमरे का ऑफिस है, वही उनका रेजिडेंस है। और उस रेजिडेंस में वो शायद रुक नहीं पाते, क्योंकि हर रोज कहीं न कहीं उन्हें एक लेक्चर देना है। उसी शहर में जाते हैं जहां एयरपोर्ट है, जबलपुर में आ सकते हैं, तो जहां एयरपोर्ट है वहां जाते हैं। 1 घंटे का लेक्चर, 60 लाख रुपए फीस। कितने समय की? 1 घंटे। अविवाहित व्यक्ति है। कभी मैं मिलूं उनसे, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, नहीं मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बड़े आर्य समाज से जुड़े हुए एक बड़े उद्योगपति ने, जिनकी 38 फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते, उन्होंने मुझे बात बताई। उन्होंने भी बुलाया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया था, उनका नाम मैं भूल गया। मैं कभी उनसे मिलूं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। शादी तुमने की नहीं, अकेले इंसान हो, 2-4-10 जोड़ी कपड़े, 3 समय का भोजन, 1-2 बार चाय वगैरह, इतनी तो आवश्यकताएं, सुविधाएं हैं ना, फैसिलिटी, लग्जरी, हवाई जहाज से जाना। तो 60 लाख रुपए प्रतिदिन जो आप अर्न कर रहे हो, उसका करते क्या हो?
इकट्ठा कर लेना डिफरेंट बात है, उसको सुख में कन्वर्ट करना वहां ईश्वर का प्रेम है। तो ये जो सवाल उठता है कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सुख नहीं पा रहे, दूसरे लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हैं ज्यादा सुख पा रहे हैं, इसके दो उत्तर हैं। आने वाली चर्चाओं में मैं उनके बारे में बात करूंगा। अभी मैं अपनी बात को नहीं बोलता हूँ, केवल 20 मिनट बोल रहा था। अब हम 30 बोला था। मैं भी सोच रहा था मैंने 5 मिनट डाल ले ली, क्योंकि मेरी घड़ी 9:25 बता रही है। फिर भी मैं चाहता हूँ इन 2 प्रश्नों का उत्तर अभी ना दूं, ताकि आप शाम को भी आए, कल भी अच्छे दिन भी आए। सुख के साधन इकट्ठा करने का विज्ञान अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। आप कैसे उन नियमों को समझें जिससे आप अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति कम पुरुषार्थ करके ज्यादा धन अर्जित कर लेता है, उसके पीछे भी कारण है। इस संसार में साइंस और फिलोसफी दोनों क्षेत्र में कुछ नियम सामान्य रूप से काम करते हैं और उसमें मतभेद नहीं है। जिन सिद्धांतों पर कोई आर्ग्यू ना किया जा सके, कोई डिबेट ना हो सके, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहस नहीं हो सकती, जहां पर सब एक मत हो जाए, ऐसे सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध सिद्धांत कहते हैं, एक्सियम। जैसे बल्ब जल रहा है, ये जल रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए आप दूसरा बल्ब जला के देखेंगे, टॉर्च जला कर देखेंगे कि ये बल्ब जल रहा है कि नहीं ना। आंखें हैं तो आप सबको पता है कि बल्ब जल रहा है, उसकी रोशनी उसके होने का स्वयं प्रमाण है। तो इस स्वयं सिद्ध है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई एविडेंस नहीं चाहिए, कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं। ठीक इसी तरह से जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, इसमें किसी आर्ग्यू की जरूरत नहीं, अपने आप स्पष्ट है, सबको अंदर अंदर पता है कि उन्हें क्या चाहिए। जो मुख्य लक्ष्य है, गलती ये करते हैं लोग, पता होते हुए भी उस मुख्य लक्ष्य को भूलकर छोटे लक्ष्य पर ज्यादा फोकस करते हैं, शुरुआत हो जाती है दुख की या सुख दूर रह जाता है। उदाहरण देता हूं, आप लोग शशि कपूर को जानते हैं? बच्चे जानते हो शशि कपूर कौन है? बच्चे नहीं जानते क्योंकि वो पुराने जमाने के फिल्म है। शाहरुख खान को जानते हो? आमिर खान, सलमान खान, और इन तीनों में से किसी को अच्छी एक्टिंग नहीं आती जितनी उस पुराने समय के अभिनेताओं को थी। है तो शशि कपूर बहुत मोटे हो गए, फिर उन्होंने डाइटिंग शुरू की। तो आप लोग ऋषि कपूर को भी जानते होंगे, वो उनके रिलेटिव शायद भतीजे होते। तो एक दिन किसी फिल्म के सेट पर ऋषि कपूर आ गए, उन्हें उस फिल्म में रोल नहीं करना था, किसी काम से आ गए, शशि कपूर से कुछ काम था, तो लंच का टाइम था। तो उन्होंने देखा कि शशि कपूर ब्रेड की एक स्लाइस और ब्लैक कॉफी पी रहे। तो ऋषि ने पूछा शशि कपूर से कि अंकल लंच नहीं लेंगे आप? तो बोले नहीं, यही लंच है मेरा, बस इतना ही लेता हूं मैं लंच में, ब्लैक कॉफी, बिना दूध की कॉफी और बिना चीनी की और एक स्लाइस। तो ऋषि कपूर ने कहा कि इतना लंच लेने के लिए आप सुबह से शाम तक सेट पर बैठे हुए, छोड़ो ना, इतना तो नहीं कर दूंगा, आप मेरे घर आ जाओ, इतनी सेवा तो नहीं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं। सुख अलग बात, सुख के साधन इकट्ठा करना अलग बात। तो ना तो सुख जीवात्मा का स्वाभाविक मूल है, ना दुख ना आनंद। दुख के कारण मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारे। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो वास्तविक दुख नहीं है और आदमी दुखी होता है, कोई कारण नहीं है, कोई वास्तविक कारण नहीं है दुखी होने का, पर दुखी रहता है। और ऐसे कारण 10 हैं। विदुर ने कहा है उन 10 कारणों में से, वो रियलिटी में नहीं होते, आपकी मेंटलिटी में होते, उन 10 कारणों में से एक भी अगर आपके मन में मौजूद है तो सुख के ढेरों साधन आपके सामने होंगे और आप सुखी नहीं होंगे।
उन 10 में से एक भी कारण अगर मन में मौजूद रहा तो वो व्यक्ति उस एक कारण की वजह से, उस एक मानसिक कारण की वजह से सुख के सारे साधन होते हुए भी सुखी नहीं हो सकेगा। मैं उन 10 कारणों पर आपके सामने विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि जब जबलपुर आने का प्रोग्राम बनता है तो धीरेन्द्र जी 3-4 महीने से फोन करने लगते हैं, कब समय देंगे, कब समय देंगे। तो ये तारीख है नहीं, इस समय तो शादियां हैं, इस समय तो ये है, इस समय बड़ा हॉल नहीं मिलेगा, इस समय कुछ न कुछ समस्या रहती है। फिर जब तिथियां तारीखें निश्चित हो गई तब उसके बाद दूसरा सवाल शुरू होता है कि जी विषय बता दीजिए, किन किन विषयों पर बोलेंगे। तो मैं कहता हूं मुझे निर्द्वंद छोड़ दो ना, जो मन आएगा बोल देंगे। सामने श्रोताओं के चेहरे देखेंगे, जैसे लोग होंगे वैसी बातें करने लग जाएंगे। कहते नहीं जी, भाषण का विषय पत्रक में छाप देने से जरा लोगों का आकर्षण बनता है। अच्छा, इस विषय पर सुनना है तो कोई आकर्षक विषय बताइए। तो फिर मैं पूछता हूं कि पिछले विषय बताओ, जिन जिन पर मैं बोल चुका हूं उनकी लिस्ट भेजो। तो बहुत बार उनके पास भी नहीं होती पिछली बार क्या क्या बोल चुका हूं। तो उस चर्चा में याद आया कि मैं उन पर एक जो बात अभी मैं कह रहा हूं कि वो 10 कारण दुख के ऐसे कारण जो बाहर नहीं है, हमारे मन में है, और उनको चाहे तो हम ऐसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उन 10 कारणों में से कोई न कोई एक हम मन में बसाए रहते हैं, या 10 बसाए रहते हैं। सोचिए, जिसने वो 10 कारण बसाए हुए हैं उसके दुख का क्या हाल है। एक कारण भी होगा। अगर आपको याद है कि वो 10 कारण मैं बोल चुका हूं, आप में से किसी एक व्यक्ति को भी याद आ जाएगा तो मैं उस पर चर्चा आगे की चर्चा में नहीं करूंगा, नहीं तो कर भी दूंगा। तो उनमें से एक कारण है कि आपके पास, किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए अच्छा खासा मकान है। अच्छा खासा समझ लो इतना कि 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं, सोने के लिए बाथरूम वगैरह, किचन, सब जीवन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है। रहने के लिए मकान है, पर सामने पड़ोसी का ज्यादा शानदार क्यों बन गया, उसको देख देख कर जो दुख हो रहा है, ये आपके किसी पिछले कर्म का फल नहीं, अभी का भी नहीं। आखिर कर्मफल ही तो सुख दुख का कारण है। तो पिछला है, अभी का कोई कारण नहीं। मकान तो उसने बनाया है, आपने थोड़ी कर्म किया है। आप किस लिए दुखी हैं? दूसरे की अच्छी ड्रेस देख करके मन में जो दुख उपज जाता है वो क्या है? आप अपनी कार में चले जा रहे हैं, एक दूसरा नौजवान अपनी कार आपसे तेज चलाता है, वो आपसे निकल गया, ये किस चीज का दुख है? उससे आप विचलित हो जाते हो, अच्छा मैं देखा, तो आप उस कंपटीशन में फंस जाते हैं। तो ये दुख के मानसिक कारण, ये रियलिटी के नहीं होते कारण। ये दुख रियलिटी के नहीं है, मेंटलिटी के हैं। और ऋषियों ने कहा है कि जो दुख रियलिटी में है, ध्यान दीजिए, जो दुख रियलिटी में है वो आपके किसी न किसी कर्म का फल है। मेंटलिटी वाले लोग हटा दें। जो दुख रियलिटी में है वो आपके किसी न किसी कर्म का फल है, और वो ईश्वर की व्यवस्था से आया है। भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। ईश्वर न्यायकारी है, फल तो मिलेगा, लेकिन ईश्वर दयालु भी है, साथ साथ वो दुख इस तरह आएगा कि उसके 8 फायदे हो जाएंगे आपको। कितने? 8। और वो 8 फायदे मैं बता देता हूं, याद आता है किसी को? वो 8 फायदे भी मैं विस्तार से बता दूंगा। तो एक अच्छी बात है कि आप लोग भूल जाते अगर हमें सारी बातें हमेशा याद रहती तो जीवन में एक बड़ा सुख छिन जाता। 5 बड़े सुख हैं, 5 बड़े सुख हैं, उनमें से एक है नवीनता का सुख। तो चीजें नई नई, आपने 10 दिन पहले जो सब्जी खाई थी आज वो नई सी लगेगी ना, और दोपहर को खाई थी वो शाम को आप लगे ये तो दोपहर को ही खाई थी, कुछ नया नहीं। ये ड्रेस तो हमने कल पहनी थी आसमान में जाते हुए, आज फिर यही पहन के चले, नहीं कुछ बदल के चले। एक सज्जन ने
मकान किराए का था, रहते थे। तो पत्नी ने कहा कि मुझे 2-3 नई ड्रेस खरीदनी है। पति ने पूछा क्यों? वार्डरोब भरा पड़ा है साड़ियों से, सलवार सूट, कितनी कितनी ड्रेस मॉडर्न पुरानी सब हमारे अलमारी में भरी हुई है। और मुझे तो कई बार लगता है, पति बोले, कि इस घर में केवल मेरी इज्जत तुम्हारे कपड़े ही करते हैं। मैं कैसे जब भी अलमारी खोलती है पैरों पे गिर पड़ते हैं, ठसाठस भरी हुई है, तो नई ड्रेस क्यों चाहिए? तो पत्नी बोली, कॉलोनी में जितनी महिलाएं हैं सबने मेरी सारी ड्रेस देख ली, सब कई बार उन्होंने देख ली, इसलिए कुछ नई ड्रेस खरीदी। तो पति ने कहा ऐसा करते हैं, कॉलोनी नहीं करते, कॉलोनी बदल लेते हैं, जैसे भी किराया मकान वाले कह रहा है खाली करो, वहां ये सारी ड्रेस नहीं हो जाएगी। तो जब आप भूल जाते, अगर सारी चीजें हमें याद होती, तो हमारा सबका स्थान पागल खाने में होता। परमेश्वर की कृपा है कि आप बड़े से बड़े दुख को समय के साथ साथ वो मन में उसमें धूल जम जाती है, विस्मृत हो जाता है। बहुत अच्छा है। पूर्व जन्म, ऋषि दयानंद पूर्व जन्म को सिद्ध करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि पिछले जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? अरे इसी जन्म की सारी नहीं रहती। अगर आप इसी जीवन की भी सारी बातें आपको याद रहें तो हम पागल खाने में होंगे। पिछले जीवन की सारी दुश्मनियां, सारे दुख, सारी वो चीजें याद रह जाएं, बहुत दुख शुरू हो जाएगा। और आप सबके वो बातें भूल जाने से हमारा कुछ लाभ हो जाता है, फिर से याद करा देते हैं। देखिए ये है तो खैर, सुख दुख आनंद, इनमें से दो को पाने के लिए प्रयास करना होता है, दुख आ जाता है। जैसे मकान की सफाई तो आपको रोज करनी होती है, कूड़ा कहां से आता है? कूड़ा तो आ जाता है। आपको कोई घर में कूड़ा लाता है बाहर से? नहीं, कूड़ा न जाने कहां से आ जाता है, धूल आ जाती है। और आप जो उपयोगी चीजें लाते हो उनको अनपैक करते हो, उनके वो कवर के सारे प्लास्टिक वो सब इकट्ठा होता है, आया पिया छिलके, तो कूड़ा तो आ जाता है। आप लाते नहीं, लाना नहीं चाहते हो, कूड़ा आ जाता है। इसी तरह से दुख तो आ जाएगा, आप दुख को निमंत्रित नहीं करोगे, लेकिन अनजाने में निमंत्रण हो गया था कभी, तो दुख आ जाएगा, दरवाजा खटखटा, बचा जा सकता है, दुखों से बचा जा सकता है जितना संभव हो। और जिन दुखों से नहीं बचा जा सकता वो ईश्वर की व्यवस्था से आता है। तो मेंटलिटी के दुखों को हटा दें और सुख पाने के प्रयास करें। दुख अगर आ गया है तो विश्वास रखें, ईश्वर न्यायकारी भी है, दयालु भी है। दुख का 8 प्रकार के लाभ होंगे, वो दुख आपको कुछ न कुछ देख रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि आज के स्थिति में आप क्या प्रार्थना लेकर के आए। बहुत लोग ऐसे भी नहीं है जिसमें आते तो हैं, प्रार्थना कुछ नहीं करते। पूरा हिंदू समाज मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, अंदर प्रवेश करता है, दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, फूल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, प्रणाम करता है, बाहर प्रार्थना के लिए। ये ऐसा ही है जैसे कि आप बाथरूम में घुसे, गीजर ऑन कर दिया, बाल्टी मग रख दिया, टॉवेल रख दिया, साबुन शैम्पू रख दिया, सब तैयारी कर दी नहाने की, और बिना नहाए बाहर चले गए। तो तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं। ताजगी कैसे मिलेगी? स्नान तो करना होगा। तो जब भी यज्ञ में आए, श्रद्धा से तो आते ही हैं आप, नहीं तो आप घर ही बैठे होते। श्रद्धा है तो आप आए, सुबह सुबह जल्दी जाग के नहाए धोए तैयार हुए और आए। मैं तो ट्रेन में बेचैन हो गया आगरा से, क्योंकि ट्रेन 1 घंटा लेट। पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि मैं भोपाल तक आता था, भोपाल से दूसरी कोई ट्रेन लेकर, मुझे उस ट्रेन का नाम याद नहीं है, वो 5:30 के आसपास पहुंचा देती थी। आराम से तैयार हुए 7:30, लेट भी होगी तो भी 1 घंटा हाथ में रहेगा। अब इस समय पता चला कि ट्रेनें कैंसिल है, किसी वजह से ट्रैक पर कुछ काम चल रहा है। एक ही ट्रेन है जो जबलपुर आ रही, तो उसी ट्रेन में रिजर्वेशन 7:30 आ जाती है, लेकिन 1 घंटा आगरा को ही लेट थी। तो मैं तो बेचैन था कि ट्रेन पहुंचे, कुछ कवर कर लिया उसने टाइम कि मैं जल्दी यज्ञ में पहुंचूं, लोग तैयार होकर आए। तो यज्ञ में मेरी भूमिका है, मुझे पहुंचना चाहिए। थोड़ा मन बेचैन सा था। वीरेंद्र जी को शरीर में समस्या आ गई, ईश्वर करे स्वस्थ हो जाए।
तो कोई न कोई प्रार्थना मन में रखिए। अच्छा बताइए, यज्ञ कुंड के पास बैठकर जिन्होंने आहुतियां दी, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेंगे, या जो उससे ठीक पीछे बैठे कुर्सी पर उनकी सुनेंगे, या जो बिल्कुल पीछे बैठे जिन्होंने आहुति भी नहीं दी उनकी सुनेंगे? ये बात है, आप लोग इतने दिनों से आर्य समाज में आ रहे हो, आपका बिल्कुल तार्किक उत्तर ठीक है कि प्रार्थना तो वहीं से सुनी जाएगी जहां पर आप श्रद्धा से, मन की गहराई से ईश्वर से कुछ कह रहे हैं। हाँ, यज्ञ कुंड के पास बैठकर विशेष यजमान बनकर आप जब विशेष कुछ अवसर है तो आपका मन ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, प्रार्थना तो आप घर पर भी कर सकते हो, तो फिर यहाँ आने का लाभ क्या है? यज्ञ भी घर पर कर सकते हो, तो यहाँ आने का लाभ क्या है? जैसे ही आप तैयार होते हो, आज समाज में विशेष यज्ञ हो रहा है, चलते हैं वहां, तो मन तैयार होने लगता है, मन ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगता है, और इतने लोगों के साथ मिलकर जो प्रार्थना होती है तो मन आसानी से ईश्वर प्रार्थना में जुड़ जाता है। ये इस सारे आयोजन का लाभ है। तो कल से आप यज्ञ में आए, आहुति दें न दें, लेकिन प्रार्थना में सम्मिलित हो, और मन की जो भी गहराई से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब प्रार्थनाओं को सुने, सफल पूर्ण करेंगे। मेरी आप सब यजमानों को और यज्ञ में उपस्थित आप सब महानुभावों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर दें। प्रिय श्री सत्येंद्र जी और हमारे मोहन आर्य जी, आप मधुरा नीचे आ जाए। यज्ञ का कलश ले लीजिए, यज्ञ का कलश ले लीजिए, और सब यजमानों पर इन यज्ञ जल बिंदुओं की दृष्टि करेंगे। आप सब आंखें बंद कर लें, परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद मांगे। आप सब बोलिए, ओम सत्यासंतु सफला। कार्यक्रम को समय को देखते हुए और बाकी सूचनाएं, मेन सूचना ये है कि शाम का कार्यक्रम 6 से 9 बजे तक का प्रांगण में ही होगा। आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो, सारी व्यवस्था प्रांगण में रहेगी। और दूसरा जो है वो बजाज सोलन के बाद देंगे। अभी यहाँ से उठ के बड़े व्यवस्थित रूप से निवेदन करूँगा कि बाहर जाए, बच्चे लोग स्वच्छ सामने अपनी पंक्ति लगा दें, शिक्षिकाएं उन्हें देख देंगे।